ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। मैं पी कृष्णा रेड्डी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ जिस मैसेज को आप लोग जान जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यवहार करेंगे तो आपको बिना किसी डॉक्टर के और बिना किसी दवाइयों के आपके स्वास्थ्य को सुंदर, स्वास्थ्यवान और ज्ञानवान और सुंदर तन और मन के अधिपति बन सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है, इस मैसेज का नाम है दिनचर्या। यानी हर दिन सुबह उठ के रात को सोते समय तक हम जो कर्म करते हैं इसी को दिनचर्या बोलते हैं। दिनचर्या के बारे में मैंने एक वीडियो पहले से ही बना के अपना YouTube चैनल पर प्रसारित कर चुका हूँ। आज हम लोग इस दिनचर्या के जितने भी कर्म हैं उन कर्मों में से एक कर्म के बारे में हम लोग आज जानने को कोशिश करेंगे और उस कर्म का नाम है प्रातः जागरण। यानी सुबह शयन सर्जा से उठने के बाद हम लोग क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। ये हमारा जीवन को पूर्ण रूप से बदला सकता है। अगर हम लोग इस विधि को पूरा नियमित रूप से ठीक ढंग से अपनाएंगे तो हमारा जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे और हम लोग धीरे धीरे हम लोग आगे ये जानने को पाएंगे कि हमारा ज़िंदगी कैसे बदलते जा रहा है। ज़िंदगी में छोटा छोटा बदलाव एक बहुत बड़ा क्रांति लेके आ सकता है हमारा ज़िंदगी में। अगर हम लोग अपना सोने की विधि और सुबह उठने की विधि को ठीक ढंग से कर लेंगे तो हमारा समझो आधा रोग यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। इस विधि को अपनाने के लिए इस विधि में कौन सा नियम को अपनाना है और कैसे इसको नियमित रूप से करना है, इसके बारे में हम लोग को जानना अति ज़रूरी है। पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए कामना करने वाले व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्य उदय होने से 3 घंटा या 1.5 घंटा पहले उठना है, यानी शयन सर्जा त्याग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सर्जा त्याग करने से स्वास्थ्यवान, धनवान, विद्यावान, बलवान और तेजवान बनता है। जो सूर्योदय से ज़्यादा देर तक सोता है उसकी उम्र और शक्ति घटती है तथा वो नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार होता है। इसलिए हम लोग को पूरी दिन की सफलता की एक अचूक मंत्र के रूप में इस प्रातः जागरण को जानना अति जरूरी है। इस प्रातः जागरण में सुबह उठते ही हम लोग सुबह जब शयन सर्जा त्याग करते हैं, त्याग करने से उठने से पहले ही हम लोगों को पहले अपना कर कमल यानी अपने हाथों की हथेलियों को देखना अति लाभकारी होता है। और इसकी विधि को अपनाने से पहले एक मंत्र को आप लोग ज़रूर दोहराएंगे। सुबह जब आप नींद से उठते हैं, नींद से उठते ही अति पहले जो काम करना है उसी को अपने कर कमल की दर्शन करना है। वो कैसे करेंगे उसका एक मंत्र है। उस मंत्र को आप लोग मन में जपते हुए आपकी हथेलियों को देखने की कोशिश करेंगे। करग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र धन, विद्या और कर्म के उन्नति के लिए लाभकारी है। सूर्य उदय होने से पहले शयन सर्जा पर सर्वप्रथम दोनों हाथों की हथेलियों को दर्शन करने से तुम्हें लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा की दर्शन होता है। लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री, सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री और ब्रह्मा कर्ममय यानी कर्म क्षेत्र के अधिष्ठाता देव माना जाता है। इस मंत्र का अर्थ है कि मेरे हथेलियों के ऊपर भाग में भगवती लक्ष्मी, मध्य भाग में भगवती सरस्वती और मूल भाग में
ब्रह्मा निवास करते हैं। प्रातःकाल में अपने अतुल्यों में इनका दर्शन करता हूँ। इससे धन और विद्या की प्राप्ति होती है और उसके साथ साथ कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलता है। भगवान वेदव्यास ने अतुल्यों को देखना परम लाभकारी माना है। इस विधान को पालने से सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी अतुल्यों में देव दर्शन करते हैं, जिसकी वजह से मन भगवत चिंतन बार बार करता है। इस मंत्र यानी करग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करदर्शनम। इस मंत्र को बोलते समय ये चिंतन करना चाहिए कि हे भगवान, आज दिन भर मुझे सुबुद्धि यानी अच्छा बुद्धि प्रदान करे या सुबुद्धि बनी रखे। शरीर तथा मन से अच्छा यानी सात्विक कर्म होने दीजिए और सत्मार्ग में धन और विद्या की प्राप्ति हो। मन दिन भर कर्म करते हुए भगवान चिंतन करते रहे। आत्मा द्वारा ये निश्चय करे कि आज दिन भर मैं कोई बुरा यानी गलत कार्य नहीं करूँगा। भगवान को याद करते हुए भले या अच्छे कार्य या काम जरूर करूँगा। उसके बाद शयन सर्ज से उठते ही जैसे भूमि पर पाँव रखते हैं तो इस मंत्र को बोलकर धरती माता की प्रार्थना करनी चाहिए, यानी धरती माता को क्षमा मांगनी चाहिए। समुद्र वसते देवी, पर्वत स्तनमंडिते, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्श क्षमस्व में। इस मंत्र से पृथ्वी माता यानी धरती माता को विष्णु की पत्नी के रूप में माना गया है और पाद स्पर्श करते हैं तो धरती माता से क्षमा प्रार्थना की जाती है। धरती माता से हम लोग क्षमा प्रार्थना इसलिए करने चाहिए कि हम लोग अपना शरीर के सारा बोझ को धरती माता के ऊपर लद के धरती माता के ऊपर अपना ज़िंदगी बिताते हैं। धरती माता उस कष्ट को अति आसानी से सह लेते हैं। इसलिए हमको धरती माता को क्षमा प्रार्थना मांगनी अति ज़रूरी है, क्षमा मांगना अति ज़रूरी है। ये दो पवित्र नियम और पवित्र मंत्र आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी में व्यवहार करेंगे और इसका नियमित रूप से पालन करेंगे तो आप लोगों को ये मेरा दिल की गहराई से बोल सकता हूँ कि आप लोगों का ज़िंदगी में धीरे धीरे आपका धन, आपका विद्या और आपकी कर्म की परिस्थितियाँ बदलते बदलते उन्नति स्तर पर पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे आप लोग विद्यावान बनेंगे, धनवान बनेंगे और मैं आशा करता हूं आप लोग इस पारंपरिक नियमों को पालन करके आप अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और आगे लोगों को मेरा इस मैसेज को शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे लोग इस मैसेज को सुन सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। मैं फिर ऐसे ही एक अच्छा सुंदर सा मैसेज लेके आपके सामने फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं। आपको भगवान सुखी रखे, स्वास्थ्यवान रखे और मंगलमय रहे। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।